सुहाना सफर था ये मौसम हसी सुहाना सफर तिवारी जी बहुत दिनों बाद बैठ रहे हैं ना हम लोग ऐसे। हाँ? बहुत दिनों कहाँ बैठ रहे हैं भभूति जी, अभी 1 महीना पहले ही तो बैठे थे। भाई 1 महीने का वक्त बहुत होता है और फिर आपस में दोस्ती गहरी बनाए रखने के लिए हमें इस तरह के गेट टुगेदर करते रहने चाहिए। हाँ, हम भी आपसी रिश्तों को प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं, प्रगाढ़। गहरा। हाँ। लेकिन भाभी जी है कि मानती ही नहीं। हम मतलब वो हमें और आपको मिलने देना ही नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि शायद आप हमारी संगत में बिगड़ जाएंगे। ये तो सही कहा आपने। आपकी कंपनी को लेके मुझे बहुत बार सुनाती है बातें। कहती है कि तिवारी जी के साथ तुम्हारा कोई क्लास ही नहीं है। आई मीन यू आर अ क्लास अपार्ट। तिवारी जी का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं तुम्हारे सामने। शी टेल्स मी दैट। ठीक है, हमारे पास शिक्षा की कमी है, तो आप क्या सलाह देंगे कि हमें अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए कौन सी डिग्री लेनी चाहिए? आप इस उम्र में स्कूल जाएंगे? स्कूल नहीं जाएंगे, भाभी जी की ग्रूमिंग क्लासेस में सीखेंगे। और हमें पूरा यकीन है कि भाभी जी हमें हमें इतना तो सिखाई देंगी कि हम जान पाएंगे कि आखिर आप क्या चीज है। चीज से याद आया, भाभी जी कैसी हैं? अंगूरी बिल्कुल ठीक है। तिवारी जी एक बात बोलूं आपको, बड़े लकी आदमी हैं आप कि आपको भाभी जी जैसी चीज मिली, मतलब बीवी मिली। हाँ, अंगूरी अच्छी है, लेकिन अंगूरी में बहुत कमियां हैं। क्या कमी है? मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आती। और हमें भी भाभी जी में कोई कमी नजर नहीं आती। दूर के ढोल सुहाने हैं तिवारी जी। अन्नू में बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। पहली कमी तो यह है कि वो तुनुक मिजाज, शॉर्ट टेम्पर्ड। दूसरी कमी है कि वो शक्की है, झक्की है। और उसका उल्टा भाभी जी को देखिए, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, एक खुशनुमा चेहरा रहता है हमेशा। शी इज सो पॉजिटिव। माफ कीजिएगा, अंगूरी के चेहरे पर हमेशा एक बौढ़म मुस्कुराहट रहती है। तिवारी जी वही तो खूबसूरती है उनकी, वही तो इनर ब्यूटी है जो चेहरे पे ग्लो करती है। और भाभी जी की इनर ब्यूटी है उनका तुनक मिजाज। आहा, उनकी नाक पर जो हमेशा गुस्सा बैठा रहता है ना, आय हाय क्या बात है। ऐसा उन्हें देखकर ऐसा मन करता है कि क्या करता है मन आपका? मतलब फोटो खींच ले। भाभी जी जब सुबह नहा के निकलती है ना, तो उनके गुलाबी गुलाबी गालों को देखकर मन करता है कि उन पर क्या मन करता है? एक काला टीका लगा दूं, कहीं नजर न लग जाए। विभू, तुम्हारी महफिलें खत्म हो गई हो तो अंदर आ जाओ। या बेबी, I'm coming. Give me a minute. देखा, इसे कहते हैं बीवी। आप पर कितना कंट्रोल है भाभी जी का। एक अंगूरी है जो हमेशा अपने आप में ही खोई रहती है। तिवारी जी आप नहीं समझेंगे, वही तो ब्यूटी है, वही तो खूबसूरती है उनकी। खैर एनीवे, अच्छा रहा सेशन एंड वी शुड मीट मोर ऑफन। और भाभी जी को मेरी तरफ से गुड नाइट बोल दीजिएगा। हमारी तरफ से भी भाभी जी को शुभ रात्रि बोल दीजिएगा। चलिए भाई, चप्पल दीजिए हमारी तरफ। हमारी चप्पल दीजिए जरा। ये लीजिए। अरे दीजिए ना चप्पल भाई। चलिए।
हाँ अम्मा। है? हाँ, अंगूरी ने मौन व्रत रख लिया अम्मा। अंगूरी, हाँ आ रही है अम्मा, आ रही है। ये लो अम्मा, खुद ही बात कर लो। अरे सॉरी अम्मा, सॉरी, हम तो भूल ही गए थे कि अंगूरी तो मौन व्रत पे है। अरे अम्मा, हर बात में गाली काहे देने लगती हो? ठीक है, हम अंगूरी का मौन व्रत नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अम्मा एक आदमी है जिससे हमें खतरा है, वो है भभूति जी। वो जब देखो तब अंगूरी के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। हैं? हाँ ठीक है, हम उन्हें पास भी नहीं फटकने देंगे, ठीक है। ये लो, अंगूरी को प्यार भरा आशीर्वाद खुद ही दे दो, ये लो। अब अंगूरी तो मौन व्रत पे है, ये अम्मा रोज हमें पकाएगी। अच्छा अम्मा, अब तुम तो मौन व्रत पे हो पगली, अब ये अम्मा रोज हमारे कान कुतरेगी। चाय लाओ। ओहो, हम तो भूल ही गए थे कि तुम्हारे हाथ में भी चोट लगी है। ध्यान से काम किया करो, काहे किवाड़ में हाथ फंसा लिया है? दर्द हो रहा है? चलो ऊपर आओ, हम तुम्हें पेन किलर देते हैं। आओ आओ पगली। अगर ऐसी बात है मिस्टर अग्रवाल, तो फिर मेरे करियर का ये बहुत बड़ा मोड़ होगा। हाँ, अगर आप मेरे साथ टाई अप करेंगे तो फाइनेंस आपका और दिमाग मेरा। फिर आप देखिएगा कि मैं ग्रूमिंग क्लासेस को देश के कोने कोने तक लेकर जाऊंगी। जी हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, आप सोच लीजिए और आप फिर मुझे बताइए कि आपने क्या सोचा। थैंक यू सो मच। ओके, बाय मिस्टर अग्रवाल। बेबी, किससे बात कर रही हो? अरे विभू, विभू, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। मुझे पता क्या खुशखबरी होगी। तुम्हारे दोस्त ने मेरे लिए कोई जॉब ढूंढी होगी, या तो यूके में या अमेरिका में। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये उम्मीद तो मैं बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। बेहतर। क्या बोला तुमने? तुम कह रही थी ना कि वो खुशखबरी है, क्या खुशखबरी थी? अरे हाँ, वो क्या हुआ कि वो अग्रवाल फाइनेंस कंपनी है ना, उसके चेयरमैन मिस्टर अग्रवाल से मैंने बात की, और वो कई सारी कंपनीज को फाइनेंस करते हैं। लेकिन तुम्हें फाइनेंस की जरूरत क्यों पड़ गई? अरे मैंने एक्चुअली उनकी कंपनी को एक प्रेजेंटेशन भेजी थी, एक प्रपोजल, और मैंने उनसे कहा था कि अगर वो मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में इन्वेस्ट करेंगे तो मैं उनको अपना पार्टनर बना लूंगी और ग्रूमिंग क्लासेस को देश के कोने कोने तक लेकर जाऊंगी। और पता है मिस्टर अग्रवाल ने क्या कहा? वो इस बारे में सोचकर बताएंगे। यार, तुम्हें फाइनेंस के लिए भटकने की क्या जरूरत है? फाइनेंस का इंतजाम हो जाएगा यार। कहाँ से हो जाएगा इंतजाम? पैसे के पेड़ पे लटकते हैं, मैं यूं 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 करके तोड़ लूंगी। 2-3 साल वेट करो, मैं कर दूंगा फाइनेंस यार। तुम तुम मुझे फाइनेंस करोगे? उसके लिए मुझे 1-2 साल नहीं, 1-2 जन्मों के लिए वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम मुझे फाइनेंस कर पाओगे या नहीं। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं हर जन्म में नल्ला ही होऊंगा, मतलब बेरोजगार ही होऊंगा? अब तुम्हारे हाव भाव को देखकर तो मुझे ऐसे ही लगता है कि अगले जन्म में भी ये होने वाला है। मैडम, इस जन्म में करोड़ों कमाऊंगा, करोड़ों करोड़ों। करोड़ों बोलने में जबान की सिर्फ जरा सी वर्जिश होती है, लेकिन करोड़ों कमाने के लिए आदमी की पीठ टूट जाती है, बुढ़ा हो जाता है आदमी। इसलिए तुम रहने दो, तुम मुझे मेरा काम करने दो, और तुम वही करो जो तुम करते हो। क्या? ऐश। ये मैं ऐश कर रहा हूँ? नाश्ता करके नाश्ता तो कर लो। नहीं, मुझे लेट हो रही है, मैं जा रही हूँ ग्रूमिंग क्लासेस। मैं भी करोड़ों कमा के दिखाऊंगा तुम्हें। बस सोचना ये है कि क्या काम करूं कि उससे करोड़ों कमा सकूं, which is not very difficult. हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? मैंने कहा कैसी हैं आप? आप मुझसे बात नहीं करना चाहती? मैं आपका इशारा समझ गया कि आप मुझसे जेन्युइनली एक्चुअली बात नहीं करना चाहती। आप मुझसे गले मिलना चाहती हैं?
सही पकड़े हैं, राइट। भाभी जी, आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? ऐसा मैंने क्या कर दिया जो जो आप मुझसे बात नहीं करना चाहती? मुझसे क्या गलती हुई भाभी जी? क्या गलती होगी बताइए ना, मुझसे क्या गलती हो गई? ये हाथ में चोट कैसे लगी आपके? ये भभूति जी के गुर्दों में कुछ ज्यादा ही खुजली होती है। जब देखो तब अंगूरी को पकाते रहते हैं। आज इनके साथ एक ऐसा गेम खेलूंगा कि इनकी बैंड बच जाएगी, बैंड। क्यों नाराज हैं आप मुझसे? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए भाभी जी, कुछ तो बोलिए। अंगूरी आपसे कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन क्यों? अंगूरी ये आप डिस्टर्ब कर रहे हैं ना तुम्हें? भाभी जी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको? अंगूरी अंदर जाओ। लेकिन भाभी जी भाभी जी का मूड ठीक नहीं है। भाभी जी मूड क्यों खराब है? लेकिन आपका क्या मैंने ऐसा क्या कह दिया भाभी जी? आप मुझसे बात अंगूरी नहीं तुम जाओ, हम इनसे निपट लेंगे, जाओ। भाभी जी आपका मूड क्यों खराब? भाभी जी मेरी बात तो सुनिए, मूड क्यों खराब? भाभी जी का मूड क्यों खराब है? अंगूरी अब आपसे कभी बात नहीं करेगी। लेकिन क्यों बात नहीं करेगी? क्योंकि आपने अंगूरी का दिल दुखाया, उसे हर्ट किया है। ओ कम ऑन, मैंने कभी दिल नहीं दुखाया उनका और ना ही कभी उनका हर्ट किया है। अच्छा जी। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि हमने उनका दिल दुखाया? हमने? ऑफ कोर्स आपने हर्ट किया उनको फिजिकली एंड मेंटली, मैं तन से भी और मन से भी। ये क्या बक रहे हैं आप? क्या बक रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं, उनके हाथ पे चोट लगी हुई है और यकीनन उस चोट के जिम्मेदार आप हैं और आप। ज्यादा बकिए मत, समझे? ये चोट लगने की वजह आप है और सिर्फ आप है। मैं कैसे हो सकता हूं चोट लगने की वजह? आपकी वजह से उसने दीवार पर हाथ दे मारा। मेरी वजह से? मेरी वजह से? जी हाँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने अंगूरी को हर्ट किया, उसे नाराज किया, वो आपसे कभी बात नहीं करेगी। लेकिन मैं, तिवारी जी मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा क्या कह दिया उनको जो नाराज है मुझसे? अरे लेकिन कोई बताएगा मैंने किया क्या? गलती क्या है मेरी फॉल्ट क्या है? एनीबॉडी प्लीज टेल मी। भाभी जी यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो भाभी जी इतना नाराज हो गई? यार बात तक नहीं कर रही है। दिस इज नॉट डन। यार मैंने भाभी जी की कौन सी गाय भैंस चुरा ली है जो भाभी जी मुझसे इतनी नाराज हो गई कि बात तक नहीं कर रही? मैं कितना गिड़गिड़ाया, लेकिन भाभी जी टस से मस नहीं हुई। ऐसे भी क्या नाराजगी? विभू, विभू, पता है मिस्टर अग्रवाल का फोन आया था, उन्होंने हाँ कर दिया है, वो मेरी ग्रूमिंग क्लासेस को फाइनेंस करेंगे। कंग्रेचुलेशंस अनु। ये तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो या अफसोस जाहिर कर रहे हो? कंग्रेचुलेशंस अनु। ऐसे बधाई देते हैं? तो क्या करूं यार, ढोल नगाड़े पिटवा दूं? मैंने कहा कि डोल नगाड़े पिटवा दो। तो फिर कैसे दूं बधाई तुम्हें यार? टेल मी नाउ। रहने दो, कुछ मत करो। एक्चुअली मैं सब कुछ समझ गई हूँ अब। क्या समझ गई हो यार? क्या समझ गई हो तुम? है यही कि तुम मेरी कामयाबी से जल रहे हो। यार मैं तुम्हारी कामयाबी से क्यों चलूंगा यार? तुम मेरी कामयाबी से जल रहे हो क्योंकि तुम खुद कामयाब नहीं हो। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं? हाँ, तुम ऐसे ही सोच रहे हो। तुम नहीं चाहते कि मैं कामयाब हूं क्योंकि तुम्हें इस बात का डर है कि लोग तुम्हें ताने देंगे, बोलेंगे देखो बीवी कहां से कहां पहुंच गई और पति तो सिर्फ किचन और बाथरूम का कचरा ही निकालता रह गया। एक्सक्यूज मी, इनफ इज इनफ, ओके? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूं। तुमने क्या मुझे इतना गंदा और इतना घटिया समझा हुआ है? हाँ तुम हो। माय गॉड, आज अपने बारे में तुम्हारी राय मुझे मालूम चल गई। थैंक यू वेरी मच। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी विभू। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। यहाँ पहले दिमाग की बैंड बजी हुई है यार, अरे यार गिरा गिला पर ही है। यार मालूम तो चले कि भाभी जी किस बात को लेकर नाराज है। कितना
कितना सोचा, कुछ कुछ याद ही नहीं आ रहा मुझे कि भाभी जी किस बात को लेकर नाराज। गुस्ताखी करना तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो कभी उनके साथ गुस्ताखी करने के बारे में सोचा तक नहीं यार। किस बात को लेकर नाराज है यार, किस बात को लेकर नाराज है, समझ नहीं यार। जब तक मैं मालूम नहीं कर लूंगा ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं। भाभी जी प्लीज फोन मत रखिएगा। भाभी जी, जब से आपने मुझसे बात करना बंद किया है ना तो मुझसे खाया जा रहा है ना मुझसे पिया जा रहा है। मेरा इश्क मतलब मेरा दिल बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछता है कि तूने ऐसी कौन सी गलती कर दी, ऐसी तूने क्या खता कर दी जिससे भाभी जी इतनी नाराज हो गई। भाभी जी बताइए, मैंने क्या खता कर दी। देखिए भाभी जी, अगर आप मुझसे बात करना बंद कर देंगी भाभी जी, तो मैं आई लव यू की मतलब मैं किससे बात करूंगा, मैं किसको बोलूंगा। भाभी जी प्लीज प्लीज, आपको मेरी कसम, बताइए मैंने क्या गलती की। बोलिए। क्या बात है अंगूरी, किससे बात हो रही है? हेलो। हाँ? अरे यार, ये भभूति जी को रात को भी चैन नहीं है। भाभी जी। छी! तो तुम्हें कैसे दुर्लभ इशारे कर रही हो? तुम्हारे इशारे समझने के लिए हमें इशारे सीखने होंगे। भाभी जी। हेलो। तुम सो जाओ, हम बात करते हैं। सो जाओ। हेलो। हेलो भाभी जी प्लीज प्लीज कुछ तो बोलिए बोलिए, वरना मैं मर जाऊंगा भाभी जी। हाँ तो कूद जाइए ना बालकनी से। मैंने भाभी जी को फोन लगाया था, आपको नहीं। जब अंगूरी आपसे बात करना ही नहीं चाहती तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं फोन कर करके आप? मैं उनसे इतना पूछना चाहता हूं कि मुझसे क्या खता हो गई। अरे खता आपने की है तो आपको पता होगा ना कि आपने क्या खता की है। मैंने बहुत याद करने की कोशिश की, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या खता की तिवारी जी। अच्छा, आप बड़े महान व्यक्ति हैं, खता भी करते हैं और भूल भी जाते हैं। भाई अगर मैं भूल गया हूं तो भाभी जी मुझे याद करा दें कि मैंने क्या खता की है। अच्छा, खता आपने की है तो अंगूरी क्यों याद दिलाएगी? अच्छा ओके फाइन फाइन, फेयर एनफ। मैंने अगर खता कर दी है या मुझसे खता हो गई है तो भाभी जी मुझे सजा देना। तो ठीक है ना, भाभी जी की तरफ से हम आपको सजा देते हैं। आप अपनी बालकनी में से कूद जाइए। आप कौन होते सजा देने वाले? हम उनके पति होते हैं। पति होते हैं। हाँ, अगर भाभी जी बोलेंगी तो मैं कूद जाऊंगा, लेकिन आपकी नहीं सुनूंगा। नहीं सुनना है तो जाइए घुइयां के खेत में, और इतनी रात को हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, समझे? आपकी वजह से अंगूरी ने रो रो कर बिस्तर गीला कर दिया है आंसुओं से। कितनी मुश्किल से उसे लोरी सुना सुना कर सुलाया है। भाभी जी रो रही है, मतलब रो रही है? तिवारी जी मेरी बात सुनिए, तिवारी जी मेरी बात सुनिए, तिवारी जी। ऐसी मैंने कौन सी खता कर दी जो भाभी जी ने पूरा बिस्तर गिला कर दिया रो रो। अब मुझे भी रोना आ रहा है। मैं किसका कुत्ता, अंदर कर लो। छोड़ रखे मार कुत्ते। अभी जी ये गुलाब के फूल आपके लिए, ये फूलों का गुलदस्ता कबूल फरमाइए और अपनी ये खामोशी की चादर अपने हसीन चेहरे से हटाइए भाभी जी, प्लीज। भाभी जी क्यों कर रही हैं ये जुल्म सितम मुझ पर, क्यों ढा रही हैं आप? शायद आपको पता नहीं कि मैं रात भर सोया नहीं हूं। मेरा चैन, मेरा करार, मेरा सब कुछ आपकी इस खामोशी की आग में जलकर राख हो गया भाभी जी।
आपकी खामोशी का भूत मुझे मुझे डराता है। आई गेट स्कैर्ड इन द नाइट। भाभी जी आप ये क्या इशारे कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो बोलिए मुझसे, कुछ तो बोलिए, एक लफ्ज बोलिए, कुछ तो बोलिए भाभी जी मुझसे, प्लीज मुझसे तो बोलिए प्लीज। प्रणाम भाई माँ। युवती भैया मैं कब से देख रहा हूँ भाई माँ को परेशान कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? भाभी जी मुझसे बात ही नहीं कर रही है। अरे भैया बात नहीं करी तो आपके गुर्दों में क्यों खुजली हो रही है? जाइए काम कीजिए अपना। I like it। सक्सेना जी आप तो इशारों की लैंग्वेज जानते हैं, जरा बताइए भाभी जी क्या इशारे कर रही हैं मुझे, जरा बताइए, जरा देखिए। इशारे? हाँ। माँ करो इशारे। क्या? बहुत नाराज हैं आपसे। भाभी जी नाराज है मुझसे? हाँ बहुत। हाँ। बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती आपसे। हाँ? भैया ये कह रही है कि इस बदतमीज आदमी को हाथों से पीटो। भाभी जी आप चाहती हैं कि सक्सेना जी मुझे मारे, मुझे पीटे? हाँ हाँ। लात हाथों से मारने के लिए मना किया उन्होंने। क्या क्या कही है कि लातों से मारो इस बदतमीज को। आप मुझे रातों से मारेंगे सक्सेना जी? भाभी माँ का आदेश है, उसका पालन तो करना पड़ेगा भैया। लेकिन आप मुझे you can't hit me like that. We are friends. No?